अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। अगर आप लोगों के पास घर में एक अंडा और एक आलू मौजूद है तो इस रेसिपी को आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें हम लोग कुछ वेजिटेबल्स ले लेंगे, जिसमें हम लोग आलूओं को डाल देंगे, जिसको मैंने ऐसे कद्दूकश कर दिया और इसका तमाम पानी निकाल दिया। इसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्चें, कद्दूकश की हुई गाजरें और थोड़े से आप लोगों ने इसमें प्याज डाल देने, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसमें एक अदद अंडा डाल दें, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कह दिया था कि एक अंडा और एक आलू की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद इसमें डाल दें काली मिर्चें, लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक। ये तमाम मसाले आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं और अच्छी तरह से पहले इनको आप लोगों ने मिक्स करना है। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग ज़बरदस्त कर देनी है। ठीक है, जैसे कि मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करने के बाद आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं 2 चम्मच सूजी। ठीक है, 2 चम्मच इसमें सूजी ऐड कर दें, इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। तो जो स्टेप मैं आप लोगों को बताते जाऊं वो स्टेप आप लोगों ने करते जाना है। 1 कप तक मैदा हम इसमें यूज़ करेंगे। पहले मैं इसमें हाफ कप ऐड करूंगी और अच्छी तरीके से हाफ कप मैदे को मिक्स कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को लगे कि थोड़े से इसमें पानी की ज़रूरत है तो हल्का हल्का इसमें पानी डालते जाएं और सबसे पहले आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद फिर हम लोग इसका बैटर सा तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी डालती जाती हूँ और मैदे को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करते जाएंगे। आज बहुत ही अमेजिंग रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। ये आप लोग नाश्ते में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरीके से जब मिक्सिंग हो जाए, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी। अब हम इसमें डाल देंगे जो हाफ कप मज़ीद मैदा बचाया था, वो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है और इसको आप मिक्स करते जाना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएं और बैटर सा तैयार कर लें। ठीक है, अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मुझे आसानी हो रही है मिक्सिंग करने में, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से चम्मच की मदद से इसकी मिक्सिंग करते जाना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और बैटर सा तैयार कर लें। ठीक है, बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। बस आप लोगों ने बैटर को देखते जाना है और बिल्कुल पतला नहीं रखना, थोड़ा सा आप लोगों ने इसको गाढ़ा रखना है। तो मैं इसको तैयार करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसको कितना गाढ़ा आप लोगों ने रखना है। तो सबसे पहले मैं इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर रही हूँ। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे बैटर हमारा तैयार हो चुका है। 10 मिनट मैंने इसको रखा था और ये गाढ़ा देखिए माशाल्लाह कितना ये गाढ़ा है। उसके बाद एक पैन ले लेंगे, उसको ऑयल से आप लोगों ने ग्रीस कर देना है अच्छे तरीके से। इसके बाद आप लोगों ने इसमें इस बैटर को डालते जाना है और अच्छे तरीके से इसको फैला लेना है। ठीक है, ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो। तो मैं इसमें बैटर को डालती जाऊंगी और इसको ऐसे फैलाती जाऊंगी। माशाल्लाह से बैटर को मैंने डाल दिए, एक साइड इसकी पकने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को करेंगे चेंज। तो माशाल्लाह से एक साइड तकरीबन इसकी पक चुकी है। हल्के हाथों से आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है। बस ये ख्याल रखना है कि आप लोगों ने सब्र करना है, ये नहीं होना कि बेसब्री करके फ़ौरन से इसकी साइड को चेंज कर दें, तो ये आप लोगों का जो है टूटने का भी ख़तरा होता है। तो आप लोगों ने ये एहतियात करनी है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने ब्रश की मदद से ऑयल डालते जाना है और इसको पकाते जाना है। उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर ना आ जाए। तो मैं इसको 2 मिनट मज़ीद पकाती रहती हूँ। 2 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत हमारा ये पराठा तैयार हुआ है। ब्रेकफास्ट रेसिपी तैयार हुई है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरती आ रही है। जिन लोगों को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए ये
बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। सुबह नाश्ते में आप लोग इस रेसिपी को इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से ये हमारे तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से मैंने इसकी कटिंग कर दी और आप लोग इसकी लुक देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त है और अच्छे तरीके से ये क्रिस्पी हमारा तैयार हुआ है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। एक दफ़ा आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।